नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता डोगरा एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल कहानियाँ सुनी अनसुनी। दोस्तों, बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा कि ये व्यक्ति ऐसा व्यवहार कर रहा है क्योंकि उसकी कुंडली में ही कुछ दोष है या उसकी कुंडली के ग्रह कुछ ठीक नहीं है। तो दोस्तों, मेरी आज की कहानी इसी पर आधारित है जो महाभारत के एक छोटे से प्रसंग से ली गई हुई है। दोस्तों, जब कौरवों और पांडवों में युद्ध शुरू हो जाता है तो धृतराष्ट्र जी अपने राज्य के सबसे बड़े ज्ञानी महर्षि पंडित को बुलाते हैं और दुर्योधन की कुंडली दिखाकर कहते हैं कि बताइए कि इस युद्ध में दुर्योधन की विजय होगी क्या। कुंडली देखकर वो महाराज जी पंडित जी कहते हैं कि हाँ महाराज, इस युद्ध में दुर्योधन की निश्चित ही विजय होनी लिखी है। तो दोस्तों, आखिरकार युद्ध शुरू हो जाता है। पहला दिन होता है, दूसरा दिन होता है, पर दुर्योधन की सेना निरंतर मैदान में हारती रहती है। एक दिन ऐसा आता है जब भीष्म पितामह भी मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में धृतराष्ट्र जी बड़े चिंतित होते हैं और फिर वो उस महर्षि महापंडित को अपने महल में बुलाते हैं और कहते हैं कि देखिए, आपने तो कुंडली देखकर कहा था कि इस युद्ध में दुर्योधन की विजय होगी, पर ऐसे आसार कहीं नजर भी नहीं आ रहे हैं। इस पर वो महर्षि जी कहते हैं कि हाँ महाराज, दुर्योधन की कुंडली में तो जरूर लिखा है कि वो विजय होगा, लेकिन युद्ध के मैदान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रहों की दिशा बदल रहा है। दोस्तों, इस पर विदुर जी कहते हैं कि हाँ, वहाँ श्री कृष्ण जी हैं। दोस्तों, कर्म अगर तेरे पावन होंगे, डूबेगी तेरी नाव नहीं। दोस्तों, अपने कर्म ही एक ऐसी चीज है, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको भगवान हमेशा आपके साथ हैं। वो आपकी इतनी शक्ति रखते हैं कि वो आपकी ग्रहों की दिशा भी बदल सकते हैं। दोस्तों, तो अपने कर्म अच्छे रखिए और अपने प्रभु पर पूरा विश्वास रखिए। प्रभु आपको कभी हारने नहीं देंगे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप देश के किस कोने से मुझे सुन रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर हाजिर होंगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।